बिजोलिया क्षेत्र में इन दिनों चल रही समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से मुकर हुए वक्ताओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान के प्रयास कर रहे बिजोलिया क्षेत्र के निवासियों से हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसी क्रम में हमारे बिजोलिया के श्री यशवंत जी पुंगलिया से चर्चा करने को लेकर लौटे हैं। ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस की समस्याओं और क्षेत्र में फैल रही समस्याओं को उठा रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुखर हैं। इनका मानना है कि क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो इस समय लाचार हैं, जिससे यहाँ पे जो जन समस्याएं हैं जैसे सफाई कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं, अतिक्रमण से संबंधित समस्याएं लोगों पर हावी हो रही हैं और समस्याओं को लेकर आम जन परेशान है। हम यशवंत जी पुंगलिया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर अपना क्या रुझान रखना चाहते हैं और आपकी क्या राय है। नमस्कार कपिल जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप बिजोलिया की समस्याओं के लिए हमें भी आपने अवगत कराया और हमें यहाँ बुलाया और हमें बोलने का जब मौका मिलता है। हम निरंतर कई वर्षों से बिजोलिया के विकास के लिए प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। बीच बीच में आप सब लोग भी उन्हीं बातों को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर, बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी दृष्टि में नहीं आकर हमारे को खबर है तो आप उस मुद्दे को लेकर उठाते हैं। उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। बिजोलिया में विगत कई वर्षों से ऐसी स्थिति बनी हुई और बिजोलिया की जनता को जैसे नगर पालिका बनी या ग्राम्य विकास की, आप और हम सभी से काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। जब उम्मीद पर बिजोलिया चल रही है और बिजोलिया के विकास की बात आती है, जैसे नगर पालिका बनी, गांव चौड़ा होना चाहिए, सड़कें स्वच्छ होनी चाहिए, गांव में आम जन को राहत मिलनी चाहिए। सबसे पहले अपन अतिक्रमण के मुद्दे पर आते हैं। बिजोलिया तेजाजी के चौक में ओवरलोड वाहनों की विगत 5 वर्षों से आपने भी पत्रिका के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार प्रिंट आउट करा। ये दोनों तरफ सड़कें चालू हो सकती है, उस दोनों तरफ सड़कें पर नहीं जाकर एक तरफ अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है। उसके लिए हमने भी कई बार आवाज़ उठाई, एक तरफ क्यों, दोनों तरफ। जब यहाँ पढ़े लिखे और शिक्षित अधिकारी हैं, बाहर से आने वाले पर्यटक रोंग साइड से नहीं जाना चाहते, मेरा पहले भी ये मुद्दा था, आज भी है, फिर उसी अतिक्रमण को वापस बसाया गया। आप दोनों तरफ डिवाइडर चालू करने का, एक पोल है तो बिजली विभाग को बुलाकर उस पोल को हटाकर दोनों रास्ते सुचारू करें। किसी आम जन को हटाने का या उनके प्रति किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, आप दोनों मार्ग खुले करें। ये मुद्दा है अतिक्रमण का। दूसरा, रोडेज बस स्टैंड पे हर साल जहाँ इस बरसात और मेला दोनों साथ साथ हैं, मेले में यहाँ इतना कीचड़ हो जाता, ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पालिका बनते ही अपने को उम्मीद है यहाँ पर कीचड़ होता है। हर बार आते हैं, कैसे डंपिंग ले आते हैं, मोरम मिट्टी लाते हैं, डाल देते हैं और विगत आज 30-35 सालों से ये बस स्टैंड हम देख रहे हैं और इसकी दुर्दशा हुई। बिजोलिया ऐतिहासिक नगरी है जिसका नाम देश विदेश में जाना जाता है और आप और हम सभी मिलकर इस गाँव को विकास की ओर ले जाएंगे। तीसरी बात आ रही सफाई कर्मचारी की। आज सफाई और स्वच्छता को देखते हुए बिजोलिया की दुर्दशा इतनी रही। मेरी अभी 3 दिन पहले भी विधायक साहब से तीखी तकरार और नोक झोंक के साथ मैंने उनको इस पर सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर तुरंत फ़ोन करने के लिए दबाव बनाया, जितना हो सकता उतना मैंने। और उसी वक्त उन्होंने फ़ोन लगाया विनोद जी को और उनका सफाई कर्मचारी अध्यक्ष का, उनका स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने मेरे फ़ोन से अब तक कई बार मैंने फ़ोन लगा चुका हूँ, उनका स्विच ऑफ आ रहा। पूर्व की हड़ताल में भी मैंने तेजाजी चौक से विधायक साहब को फोन करा। विधायक साहब ने कहा वो 15,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा विधायक साहब वो 15,000 नहीं मांग रहे हैं, 8,000-7,000 रुपये में फैसला हो जाएगा, आप फैसला करवा लो। और वो समझौता हुआ, उसके बाद काम चालू हुआ। लेकिन फिर भी न जाने क्या आपस में इनका नई तालमेल बैठा और कोई ये राजनीतिक मुद्दा बनकर ये आज जनता परेशान है। मैं पुनः विधायक साहब से, प्रशासनिक अधिकारी और सोशल मीडिया के माध्यम से टोटल मीडिया और गांव के जिम्मेदार नागरिक और जागरूक लोगों को मैं पुनः कहता हूं कि इस बिजोलिया की इस सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू करें। गांव अपना है, राजनीति अलग जगह है, राजनीति जिन्हें कर रही वो करें। अपन राजनीति से पहले समाज सेवी है, गांव अपना है और गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मैं निरंतर प्रयास में हूँ। अब लोग इसमें अलग अलग बातें करें। देखने को मिला है कि आपने जो अभी मुख्य तौर पर 3 समस्याओं को, जो बिजोलिया क्षेत्र की जो अभी मौजूदा समय में बड़ी समस्याएं हैं उनको बताया है, जिसमें अतिक्रमण संबंधी समस्या जो तेजाजी के चौक से लेकर पंचायत चौक तक जो समस्या भारी और विकट है उसको लेकर आप पहले भी कई बार मुकर हुए हैं और उस अतिक्रमण से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, अस्पताल जाने वाले रोड पर भी कई लोगों को समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो वाहनों की आवाजाही है उनको भी कई व्यवधान पैदा होते हैं, उसको लेकर आप पूर्व में मुकर हुए हैं। उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस सीमित कार्रवाई के बाद उसको पुनः विधायक साहब के जो आपने बताया कि उसके आश्वासन के बाद उसको सीमित किया गया, लेकिन आज भी वो क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन जब आप उसको एक समस्या बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको आज भी गरीब तबके को परेशान करने वाला बता रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रशासन और पॉलिटिकल और कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कई बिल्डिंगें भी हटती है अगर विकास आता है। अभी जैसे मंदाकिनी रोड टूरिज्म दृष्टि से ऐतिहासिक नगरी में अपने आप में मंदाकिनी पैलेस इतिहास में दर्ज है। उस रास्ते को अगर आवश्यकता जब चौड़े कराने की है
कुछ लोगों की दीवारें हटेगी, लेकिन जगह उनकी है, सुंदर बनेगा, सौंदर्यीकरण, नगर पालिका विकास करेगी, हम विकास के साथ हैं। हमें विकास भी चाहिए। अगर विकास नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा अगर मान लो किसी का जाता है तो उन्हें उन्हीं की जगह उन्हीं के पास है, थोड़ा कोऑपरेट आम जनता को भी करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को मिल बैठकर इस मुद्दे को निपट लेना चाहिए और गांव सुंदर होगा, पर्यटक आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, जगह उनकी उनके पास है, तो किसी से ऐसा कोई नाराजगी या द्वेषता नहीं है। विधायक साहब ने अभी कुछ मुद्दों पर काम करा, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा। मालीपुरा में सड़क बनने जा रही है, जिससे परेशान हुआ करते थे, आज मंदाकिनी रोड बन रही है। सतपुड़िया गुत्ती की विगत 5 वर्षों से कितनी बड़ी परेशानी थी, वो रोड बन रहा है, एक और कोई रोड बन रहा है। तो विधायक साहब ने भी जो ये काम करना स्टार्ट कर दिया या हो रहा है, तो उसके लिए वो धन्यवाद, आभार के पात्र हैं। एक सफाई व्यवस्था को लेकर जो आपने बताया कि सफाई व्यवस्था से क्षेत्र की स्थिति चरमरा गई है, कहीं जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, इसको लेकर आपने कुछ 1-2 दिन पूर्व ही विधायक साहब से इस पर चर्चा की और समाधान के प्रयास किए, सफाई कर्मचारियों से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। जब इसको लेकर इससे पूर्व भी एक प्रयास नगर पालिका द्वारा किया गया था, नगर पालिका परिसर में प्रबुद्धजनों की बैठक आयोजित हुई थी, सफाई कर्मचारियों से आग्रह किया गया था कि सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल को तोड़े और सफाई व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से करने में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन जब वो संभव नहीं हो पाया और एक श्रमदान का फैसला लिया गया, तो ये भी देखने को मिला, उस मौका स्थिति में मैं भी मौजूद था, कि आप उस श्रमदान कार्यक्रम का भी विरोध करते हुए दिखे। आप उस श्रमदान कार्यक्रम का जो विरोध था वो किस लिए था और क्या कारण रहे? श्रमदान समस्या का समाधान नहीं है। श्रमदान कई कार्य के लिए हम तैयार हैं। जिस प्रकार श्रमदान आप बात कर रहे हैं, मेरे विचारों में कई मुद्दे हैं श्रमदान को लेकर। श्रमदान समस्या का समाधान नहीं था, ये केवल एक फोटोओं की राजनीति है। अगर श्रमदान करना है, जब गौ माता अगर सड़क पर पड़ी है वहां पर श्रमदान नहीं होता है, जब कचरा आज पड़ा है, ये केवल मेन रोड पर श्रमदान क्यों, गाँव में गलियों में वहां श्रमदान क्यों नहीं? और श्रमदान समस्या का समाधान नहीं। मैं समाधान ढूंढने के लिए विरोध कर रहा था। और मेरा जब नगर पालिका और ग्राम पंचायत के दोनों के बीच के जो विवाद है, उस विवादी मैटर पर कोई कहता है कि 90 कर्मचारी नहीं रखने हैं, 50 रखने हैं, और मैं कह रहा हूं अगर नगर पालिका के 50 कर्मचारी की उनके पास नियुक्ति की जगह है तो वो 50 की नियुक्ति के विज्ञप्ति निकालें और जिनको काम करना वो करने आ जाएंगे, जिनकी भर्ती स्टार्ट करें। और या फिर उनके अगर 90 ग्राम पंचायत रख सकती थी तो फिर नगर पालिका भी 90 कर्मचारी को रख सकती है। किसी के प्रति ना मेरा कर्मचारियों के प्रति विरोध है, ना नगर पालिका के। जब ग्राम पंचायत ने 90 कर्मचारियों को रखा है तो नगर पालिका को क्या दिक्कत? और नगर पालिका को दिक्कत है कि वो 50 रखे, तो फिर 50 की विज्ञप्ति निकाले और 50 की भर्ती करे। आपको कौन रोक रहा है? ये जो विज्ञप्ति और जो 50 कर्मचारियों की नियुक्ति की जो समस्या है, मुख्य तौर पर देखा गया है कि जो 93 कर्मचारी पूर्व में जो कार्यरत थे, उनकी मांग है कि सभी कर्मचारियों को यथावत रखा जाए। अगर इनको यथावत नहीं रखा जाता और सफाई कर्मचारियों की जो ये मांग है उसका समाधान नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि सफाई कर्मचारी वापस हड़ताल से लौटेंगे? देखिए, सरकार का काम है, सरकार 50 गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर की हो, कंप्यूटर की हो, जिसकी भी विज्ञप्ति निकालती 5-5 हज़ार लोग जाते हैं। अगर नगर पालिका के पास बाउंडेड अगर 50 कर्मचारी रखने की है तो वो 50 कर्मचारी रख सकते हैं। 50 कर्मचारी की विज्ञप्ति निकालें, प्रशासन उनके साथ है, प्रशासन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कौन होते हैं जो अगर 200 बढ़ लो वो कल कहेंगे 500 की भर्ती करें, तो ऐसा नहीं होगा। जो अगर नगर पालिका के रूल्स में है वो रूल्स की विज्ञप्ति निकालें और जिनके आवेदन भरेगा, जिनको काम करना वो काम करेंगे, यहाँ के हो, बाहर के हो, जहाँ पर भी आपकी जैसी भी विज्ञप्ति है वो निकालें। इस समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करें। ये जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, उन समस्याओं को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों से रसूखात रखने वाले जनप्रतिनिधि एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर पुनः ग्राम पंचायत की मांग कर रहे हैं। जन समस्याओं को उठाने को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जन समस्याओं को उठाते हुए उनका समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इसी और विधायक जो हमारे मांडलगढ़ क्षेत्र के हैं, उन्होंने बिजोलिया क्षेत्र को नगर पालिका की सौगात दी, उप जिला चिकित्सालय की सौगात दी, और जो ये बदलाव जो आया है उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नगर पालिका आई है, उसके लिए धन्यवाद, आभार। और नगर पालिका के साथ साथ बिजोलिया का विकास होना चाहिए और विकास की अपेक्षा आप और हम सभी हैं। अब इसमें विकास कराने की जहाँ बात आ रही है तो विकास, और आप कह रहे हैं कि नगर पालिका का विरोध है, हस्ताक्षर अभियान है, ये समझ नहीं पा रहे हैं हस्ताक्षर अभियान क्यों चलाया जा रहा। अब वो जाने कि वो हस्ताक्षर अभियान के तहत नगर पालिका को निरस्त कराने के लिए करवा रहे हैं या विकास कराने के लिए करवा रहे हैं या विकास अधिकारी को ट्रांसफर कराने के लिए करवा रहे हैं, किस विषय पर करवा रहे हैं, ये विजन उनका। एक ये भी देखने को मिला है कि आप बिजोलिया के जो तेजाजी के चौक स्थित पुराना विद्यालय का जो भवन है उसको पूर्व में धराशायी किया गया और वो बताया गया कि वो कंडम हालत में था। उसके बाद आज वहाँ पे खूब सारा मलबा पड़ा हुआ है
सालों बीत जाने के बावजूद भी मलबा नहीं हटाया गया है, जिससे वहाँ के जो आस पड़ोस में रहने वाले जो मकान मालिक हैं उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहीं बार उस समस्या को उठाया, साथ ही आपने जो छोटा खेल मैदान है उसके विकास को लेकर भी कई बार समस्याओं को जगजाहिर किया और उसके समाधान के प्रयास किए। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया समस्याओं के समाधान का मार्ग नहीं है। उन समस्याओं को सामने लाने के लिए आपको अन्य वैकल्पिक रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। प्रशासन के साथ में उस चीज को साझा करना पड़ेगा और उनके साथ में आना पड़ेगा, तब जाके आप क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो ये जो दोनों जो आपने बड़ी समस्याएं सोशल मीडिया पर उठाई, उनके लिए आपने क्या प्रयास किए और आप उनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं और वो समस्याएं क्या हैं, उनसे अवगत कराएं। कपिल जी, जिस हाई सेकेंडरी स्कूल की बात आप कर रहे हैं, शब्द में कंडम का वो विद्या का मंदिर है। वहाँ से आप और हम सभी पढ़ लिख कर अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और उस पर बिजोलिया के प्रबुद्ध नागरिक भामाशाहों का विशेष सहयोग रहा और बढ़ते हुए क्रम में उस हाई सेकेंडरी स्कूल को अपने देखा। इंग्लिश मीडियम का ज़माना आ गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ बनने के लिए इस बिल्डिंग को ध्वस्त करा, विकास की दृष्टि से करा। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर विनाश की दृष्टि से कुछ लोगों की अगर बदनीयत से कि इस स्कूल की दुकानें काट लें या इसकी बंदरबाट कर लें, ये मुद्दा आगे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक या गांव में विपक्ष और विरोध में हमें आना पड़ेगा। हम उसके लिए आएंगे। हमारे पास इस स्कूल की एक कमेटी का जो लेटर है उसमें ये लिखा था कि इसकी 10 फीट की दीवार अंदर से डिमेज की जाए। उसको 10 फीट की दीवार अंदर से डिमेज करने की ज़रूरत नहीं है। बीच सड़क पे सामने वाली साइड में एक बिजली का पोल है, बिजली विभाग उसे हटा देगा, दोनों ओर रास्ते चल जाएंगे। ये छोटे व्यापारी भी यहाँ बैठकर इनका रोजगार कर रहे हैं, ये करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन को जब दिक्कत होगी, प्रशासन यहाँ इन्हें कहाँ सेट करे, कैसे इनको क्या करे, लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ, पुनः मैं आपको दोबारा दोहरा दूँ, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बने। आज केसरगंज से अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा तो 3 किलोमीटर वो गरीब का बच्चा वहाँ पैदल जा रहा होगा। स्कूल बिजोलिया के सारे समाप्त हो चुके हैं। जहाँ अपन बात करते हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, आप खेल मैदान की बात कर रहे हैं। खेल मैदान पे पिछले 5 वर्षों से खेल मैदान को बिल्कुल छोटा सा कर दिया गया। उसके बाद जो कॉलोनी कटी हुई थी वो कॉलोनी निरस्त है। उस पर पहले पूर्व में जिनके भी प्लॉट भूखंड आवंटन जो थे, 4 दीवारी थी, प्रशासन ने हटाया। हटाने के बावजूद इसकी छोटी क्यों करी? इसकी दीवार वहां तक होनी चाहिए थी, स्टेडियम पूरा बड़ा होना चाहिए था। और आज भी उसके अंदर मड़वा, मिट्टी एन प्रकार पड़ी है और उसका उद्घाटन या उसका अनावरण करने के लिए तैयार है, पर लेकिन उससे पहले उसको सुचारू और सही तरीके से करके फिर ये करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने बिजोलिया के जो सोशल मीडिया पे प्रखर वक्ता और जन समस्याओं को अपनी बुलंद आवाज के साथ उठाने वाले श्री यशवंत जी पुंगलिया से बात करी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की एक समस्या क्षेत्र की विकट समस्या है, जिसका समाधान होना चाहिए। नगर पालिका में होने वाले कार्यों का भी विकास में अग्रसर होना चाहिए। साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी वापस हड़ताल से लौट जाना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही इन्होंने प्रमुख तौर पर बिजोलिया रोडवेज बस स्टैंड, जो पिछले लंबे अरसों से विकास की बाढ़ झोंक रहा है, विकास की तलाश में है, उसकी विकास को लेकर भी मुद्दा उठाया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।